दोस्तों डायनासोर्स का तो नाम आपने जरूर सुना होगा। ये 100 मिलियन साल पहले के उस समय की बात है जब इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और पूरी धरती पर इन भयंकर जानवरों का राज चल रहा था। ऐसे डायनासोर्स जो ऊंची इमारतों से बड़े थे। इनके जबड़े इतने खतरनाक थे कि आपकी हड्डियों को एक पल में चकना चूर कर लेते। 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा तक इन्होंने धरती पर राज किया और फिर अचानक से ऐसी घटना होती है कि ये विशाल जीव पूरी धरती से गायब हो जाते हैं या एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। आज भी इस धरती पे ऐसे जानवर मौजूद है जिनकी संख्या बड़ी तेजी से घटती जा रही है और ये जानवर विलुप्त होने की कगार पर है। तो आइए जानते हैं इन जानवरों के विलुप्त होने की कहानी का रहस्य आज की इस वीडियो में। इनमें सबसे पहले नंबर पे आती है ब्लू व्हेल। दोस्तों 100 फीट से ज्यादा लंबी इस ब्लू व्हेल का वजन 150 से लेकर 200 टन तक का हो सकता है। ये वजन इतना ज्यादा हुआ कि 30 हाथियों को मिलाकर जितना वजन होता है उससे ज्यादा अकेले एक ब्लू व्हेल का होता है। आर्कटिक ओशन को छोड़कर ब्लू व्हेल्स अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और बाकी के ओशंस में भी पाई जाती है। दोस्तों एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग ब्लू व्हेल्स को एंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर किया गया है और मैराइन मैमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हैबिटेट लॉस और एनवायरमेंटल चेंज के कारण इनकी तादाद बड़ी तेजी से घटती जा रही है और ये विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 2 पोलर बियर। दोस्तों ये खूबसूरत सा दिखने वाला जानवर कनाडा, रशिया, ग्रीनलैंड और आर्कटिक सर्कल में पाया जाता है। इनके वेट की बात करें तो इनका वजन लगभग 300 किलोग्राम से लेकर 800 किलोग्राम तक का हो सकता है। बदकिस्मती की वजह से इनकी तादाद भी बड़ी तेजी से कम होती जा रही है, जिसका मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग और इनकी इलीगल हंटिंग। नंबर 3 अफ्रीकन एलिफेंट। दोस्तों इनकी घटती संख्या के कारण इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज में गिना जाता है। ये जमीन पे पाए जाने वाले लार्जेस्ट लैंड एनिमल माने जाते हैं, जिनका वजन लगभग 1800 किलोग्राम से लेकर 6300 किलोग्राम तक का हो सकता है। इनकी ऊंचाई की बात करें तो इनकी हाइट लगभग 13 फीट तक की हो सकती है, जो एशियन एलिफेंट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके अलावा इन अफ्रीकन एलिफेंट्स की खास बात यह है कि ये वाइब्रेशंस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं और ये अपना ज्यादातर वक्त खाना खाने में बिताते हैं। लेकिन बदकिस्मती के कारण इनकी तादाद भी कम होती जा रही है और ये जानवर विलुप्त होने की कगार पर है और इनके विलुप्त होने में सबसे बड़ा कारण है इनकी इलीगल हंटिंग। दोस्तों आजकल लोग इनके दांतों के लिए इनका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। नंबर 4 साइगा। ये जानवर दिखने में बहुत प्यारा लगता है और इसकी नाक काफी बड़ी होती है। ये जानवर कजाकिस्तान और रशिया के अलावा सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं और आजकल लोग इनके सींगों के लिए इनका शिकार करते हैं, जिस कारण इनकी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से कम होती जा रही है और ये विलुप्त होने की कगार पर है। स्क्रीन पर दिखने वाला ये जानवर अपनी नाक के लिए जाना जाता है, जो साइगा के लिए एक फिल्टर का काम करती है। नंबर 5 गोल्डन स्नब नोज मंकी। दोस्तों ये एक तरह के बंदर होते हैं जिनके ऑरेंज फर होते हैं और फेस ब्लू कलर का होता है और इनके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के कारण न केवल इनसे इनका घर छिन रहा है बल्कि बाकी के जानवरों की तादाद पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। दोस्तों कुछ टाइम के लिए तो इनको एक्सटिंक्ट स्पीशीज में गिना जाता था, लेकिन बाद में 1990 में नदर्न वियतनाम में कुछ गोल्डन स्नब नोज मंकीज को रीडिस्कवर किया गया और अब इनको वर्ल्ड्स मोस्ट एंडेंजर्ड मंकीज में काउंट किया जाता है। नंबर 6 हैसेंथ मकाओ। दोस्तों इन सुंदर से दिखने वाले ब्लू पैरेट्स की हाइट 1 मीटर और वजन लगभग 3.5 किलोग्राम तक का हो सकता है। साथ ही इनके लाल, नीले और पीले रंग के पंख बेहद ज्यादा खूबसूरत होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा चालाक और अपनी खूबसूरती की वजह से लोग इनको पेट बनाना चाहते हैं, जिस कारण इनकी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से घटती जा रही है और ये विलुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों इन मकाओ पैरेट्स की खास बात यह है कि इनमें मेल और फीमेल पैरेट सेम ही दिखते हैं। नंबर 7 रिंग टेल्ड लेमोर। दोस्तों ये मदागास्कर में पाए जाते हैं। इनके फेवरेट फूड की बात करें तो इनमें रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स जैसे ग्रास हूपर शामिल है। ह्यूमन मूवमेंट्स के कारण इनका हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है और ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पे आती है फिलिपाइन ईगल। अब नाम सुन के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये फिलिपाइंस ईगल फिलिपाइन में पाई जाती है।
ये दुनिया की सबसे ज्यादा खौफनाक और रेयर ईगल मानी जाती है। इनके बारे में एक खास बात मालूम हुई है और वो ये है कि ये 2 सालों में सिर्फ एक अंडा देते हैं। इनके रेयर होने का सबसे बड़ा कारण है डिफोरेस्टेशन और इनकी इलीगल हंटिंग। इसके अलावा इस फिलिपाइन ईगल को मंकी ईटिंग ईगल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9, आइबेरियन लिंक्स। दोस्तों ये प्यारा सा जानवर अपने शरीर के लिए जाना जाता है, जिसका मुंह तो बिल्ली के जैसा दिखता है लेकिन बाकी का शरीर चीते के जैसा दिखता है। इसकी उम्र करीब 12 से लेकर 13 साल तक की होती है। इसके अलावा ये 1 घंटे में 50 मील का सफर तय कर सकता है और इसकी खास बात यह है कि ये 7 मीटर्स की दूरी तक छलांग मार सकता है। लेकिन बदकिस्मती के कारण इनको भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में काउंट किया जाता है और इनके विलुप्त होने में सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस एंड एक्सपेंशन ऑफ रोड्स। बता दूं कि रोड एक्सपेंडिंग के कारण आइबेरियन लिंक्स के कई सारे एक्सीडेंट्स देखे गए हैं जिनमें इनकी मौत हुई और ये विलुप्त होने को पहुंचे। नंबर 10, अमूर लेपर्ड। दोस्तों ये लेपर्ड रशिया और चाइना में पाए जाते हैं, जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया और 2024 के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 100 अमूर लेपर्ड्स बचे हैं जो रशिया और चाइना बॉर्डर पर पाए जाते हैं। दोस्तों ये खूबसूरत सा दिखने वाला लेपर्ड वाइल्ड बोर, डियर और रोडेयर को अपना शिकार बनाकर अपनी भूख मिटाता है। नंबर 11, ग्रे क्राउन्ड क्रेन। अफ्रीका में पाए जाने वाले ये जानवर दिखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत और प्यारे लगते हैं, जिनकी संख्या बड़ी तेजी से घटती जा रही है, जिसका मेन रीजन है हैबिटेट लॉस, ओवर ग्रेजिंग, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड एग कलेक्शन। दोस्तों लोग इनके अंडों को कलेक्ट करके ले जाते हैं, जिस कारण इनकी पॉपुलेशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और ये विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 12, हॉक्स बिल सी टर्टल। ये टर्टल अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। दोस्तों ये 114 सेंटीमीटर लंबे और इनका वजन लगभग 50 से लेकर 60 किलोग्राम तक का हो सकता है। इनके बारे में भी एक खास बात मालूम हुई है और वो ये है कि जहां फीमेल सी टर्टल पैदा हुई होती है वो भी अपने बच्चों को वहीं पे जन्म देने जाती है। अनफॉर्चुनेटली इनकी तादाद भी बड़ी तेजी से घटती जा रही है और ये विलुप्त होने की कगार पर है। नंबर 13, दोस्तों हमारे लिस्ट में 13वें नंबर पे आता है जंगल में राज करने वाला एशियटिक लायन, जो भारत में पाया जाता है। मेल एशियटिक लायन का वजन 160 किलोग्राम से लेकर 190 किलोग्राम तक का हो सकता है, जबकि फीमेल एशियटिक लायंस का वजन लगभग 110 से लेकर 120 किलोग्राम तक का हो सकता है। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती की वजह से इस खूबसूरत से जानवर को भी हमारी वजह से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इनके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और इनकी पोचिंग। नंबर 14, की पैरेट। दोस्तों एशियटिक लायन के बाद अब आप मिलिए की पैरेट से। इस खूबसूरत से परिंदे की तादाद में भी काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जिसका रीजन है इलीगल हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस और साथ ही ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इन पैरेट्स में मेल पैरेट्स फीमेल्स के मुकाबले 20% बड़े होते हैं और इनका वजन लगभग 1 किलोग्राम तक का हो सकता है और इस खूबसूरत से परिंदे को भी अनफॉर्चुनेटली एंडेंजर्ड स्पीशीज में गिना जाता है। नंबर 15, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। ये खूबसूरत सा जानवर स्टॉक खानदान से बिलोंग करता है, जो दिखने में प्यारा और खाने में ग्रॉस हुपर्स, फ्रॉग्स, फिशेस पसंद करता है। दोस्तों इनकी कुल तादाद 1000 के अराउंड मौजूद है, जिनमें 600 to 700 इंडिया में और बाकी के कंबोडिया में पाए जाते हैं। इनके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन, जो इंसानों के द्वारा फैलाया जा रहा है। ये जानवर काफी ज्यादा तेजी से खत्म होते जा रहे हैं और ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अगर इन खूबसूरत से जानवरों का हैबिटेट लॉस होता रहा और डिफोरेस्टेशन की ये प्रोसेस चलती रही तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि ये सारे जानवर भी इस धरती से गायब हो जाएंगे, ठीक उसी तरह जिस प्रकार इस धरती से डायनासोर्स गायब हो गए थे। वैसे आपके अकॉर्डिंग सरकार को इन जानवरों को बचाने के लिए कौन से कानून और कौन से कदम लेने चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल यूपीएससी मास्टर को।